चुनावी गहमा गहमी के बीच नागालैंड को समझना है तो इसका पता राजधानी कोहिमा से महज 10 किलोमीटर दूर किसामा इलाके में मौजूद यह हेरिटेज विलेज है। कोहिमा में आपके आने के बाद सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है ये हेरिटेज विलेज। जहां आप पहुंचते हैं तो जो नागा संस्कृति है उसके अलग अलग हिस्सों को यहां देखते हैं, उनकी खूबसूरती को देखते हैं और समझते हैं किस तरह से यहां अलग अलग ट्राइबल समूह का अपना एक संस्कार है और उसको किस तरह इकट्ठा कर कर यहाँ हेरिटेज विलेज में रखा गया है। नागालैंड दरअसल जनजातियों की भूमि रही है। यहाँ जिलांग, अंगामी, दिमासा, कछारी जैसे 17 आदिवासी जनजातियाँ सदियों से रहती आई हैं और हर एक आदिवासी समाज के रहन सहन का तरीका अनूठा और निराला है। इस वक्त हम हैं जिलांग मोरंग में जो पेरेन डिस्ट्रिक्ट में है और जिसको राइस बाउल ऑफ नागालैंड कहा जाता है। इसमें हम लोग हैं। इसके बाहर इस तरह से लकड़ी के तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। लकड़ी के घर के अंदर हम एंट्री करते हैं, इस तरह से बाहर सजाया जाता है। और नागालैंड में आपको देखेंगे क्योंकि वो लोग शिकार पसंद करते हैं, शिकार करना उनका एक हैबिट्स में है शुरू से, और इसीलिए आपको दिखेगा कि वहाँ जो शिकार करने के लिए उसको बाहर भी टांग दिया जाता है। अंदर भी अलग अलग स्केल्टन होंगे। जैसे आप अंदर एंट्री करते हैं ये एक मेन कमरा आता है। यहाँ आपको ये जो जिलोंग जो कम्युनिटी है, जो जिलांग ट्राइब्स है, उसका एक घर के अंदर का हिस्सा है। हम यहाँ देख रहे हैं ये एक वहाँ राइस बाउल है, इसको नागालैंड का राइस बाउल कहा जाता है। तो इसीलिए उनके घरों में ये भी एक लकड़ी से बना हुआ रहता है। ये फिर किचन है, मतलब रूम के बाहर आप अंदर की तरफ आएंगे तो आपको किचन दिखाई देगा। क्या यहाँ आपको दिखेगा कि किस तरह से एक आग के ऊपर जो है अलग अलग, चूँकि यहाँ ये ज़्यादातर जो जानवरों का शिकार किया जाता है उनको इस्तेमाल खाने में किया जाता है, उन्हीं को खाने में इस्तेमाल करते हैं वो लोग, और इसीलिए यहाँ अलग तरीके से आग पर पकाने का अलग इंतजाम होता है। जिलांग के बाद अंगामी जनजाति की परंपरा भी काफी दिलचस्प है। कोहिमा डिस्ट्रिक्ट के जो इनहेबिटेंट्स हैं वो अंगामीज, यानी अंगामी कबीला, अगर हम ट्राइब्स की बात करते हैं, वो यहाँ जो कोहिमा के आसपास के इलाके में वहाँ सबसे ज़्यादा वही लोग रहते हैं। और उनकी एक ख़ास बात आपको दिखाई देगी, गांव के बाहर एक गेट होगा, यानी गांव में एंट्री सिर्फ एक गेट से होगी, बाकी चारों तरफ से वो पूरा गांव फोर्टिफाइड होता है। कोई भी आदमी उसके इस मेन गेट के अलावा किसी रास्ते से अंदर नहीं जा सकता। ये गांव के बाहर का गेट है जो आज भी बाहर किसी भी आप अंगामी विलेज में जाएंगे तो उसके बाहर एक बड़ा गेट होगा जिसको इसी तरह से बनाया और सजाया जाता है। और उसके अलावा पूरे विलेज को फोर्टिफाइड कर दिया जाता है चारों तरफ से, ताकि कोई भी एंट्री और दूसरी तरफ ना हो। ये एक अंगामी विलेज के बाहर का हिस्सा है। इसमें काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जिसको आप यहाँ आने के बाद ही समझ सकते हैं। जिस तरह से ये हॉर्न है एक विलेज में, किसी भी घर के बाहर ये उस घर की स्थिति बताते हैं, यानी ये गांव के उन बड़े लोगों के घर के बाहर होता है जो कि फेस्टिवल आयोजित करते हैं, जो गांव में एक तरह से बड़ा आदमी होने का स्टेटस रखते हैं। ये आपको घर के बाहर उनके हॉर्न्स दिखेगा। और यहाँ गेट पर यानी जो हंटिंग जो है उसका किस तरह से जो शख्स कितने ज़्यादा शिकार करता है और उसके लिए उसको स्पेशल जो कहते हैं कि स्पेशलिटी की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइजेशंस होता है हंटिंग में, वो उतने ही बाहर टांगता है और इसी से उस आदमी का जो रेस्पेक्ट है गांव में और कबीले में बढ़ता है। इसके साथ साथ अंगामीज़ की कुछ और ख़ासियत हैं जिस पर हम बात करेंगे हमारे साथ। ताशी ये क्या है, मतलब किस किस कम्युनिटी में और अंगामीज़ की क्या खासियत है? So talking about this, if we look into the tribe of Nagaland, then we find similarity between Angami, Sagasan, Ringma, and then Zeleng. So under of this four tribe, we come as one family, as Tingimia family. So you will find the similarity in our Morang when it comes to the bedroom or the kitchen, as well as to this to our surrounding. I mean, even to the pounding of rice, all this we have a similarity. So each tribe has its own different festival. Coming to Angami, our main festival is Sikringi, so which is mainly celebrated between this February 25 to 27. नागालैंड में 100 से ज्यादा जनजातियां रहती है और हर जनजाति की परंपराओं के अपने अपने किस्से हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्रो घोष के साथ धीरेन्द्र पुली, कोहिमा, नागालैंड। नागालैंड के आदिवासियों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है लॉग ड्रम।
ये वो आवाज है जो आपातकाल का उद्घोष कर रही है। ये वो आवाज है जो किसी की जिंदगी का आखिरी दिन मुकर्रर कर सकती है। ये वो आवाज है जो दुश्मन के अंदर सिहरन पैदा करती है। वो आवाज है जो त्योहार और खुशियों का संदेश लाती है, क्योंकि ऐसी आवाजों का अंदाज कुछ बदलता है तो नागालैंड की जनजातियों को अलग अलग पैगाम भी मिल जाते हैं। ये लॉक ड्रम है। इसको नॉर्दर्न ईस्टर्न के जो नागा ट्राइब्स हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं। इसका फेस्टिव्स और वार्निंग दोनों में इस्तेमाल किया जाता है, यानी उस समय भी जब खुशी का आयोजन हो और उस समय भी जब किसी खतरे की बात हो। दरअसल आदिवासी जनजातियों के बीच लॉक ड्रम किसी आपातकालीन घंटी से कम नहीं है। दुश्मन के बारे में सूचना देनी हो, किसी गांव में रेड करनी हो या किसी अनजाने खतरे से अलर्ट क्यों ना करना हो, लॉक ड्रम कबीलाई जिंदगी को बताने का एक जरिया है। इसकी आवाज़ अभी आपको यहीं दिखाई दे रही होगी, क्योंकि इसको बजाने वाला इसकी आवाज़ दूर तक उस जंगल में यानी उस गांव के बाहर तक जिनको वो सूचना देना चाहते थे वहां तक पहुंचती थी। वीडियो जर्नलिस्ट सौमित्र घोष के साथ धीरेन्द्र पुंडी, न्यूज नेशन।